बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ कबाबिश पराठा रोल और ये रेस्टोरेंट से भी बेहतर होगा इंशाल्लाह। तो चले हम टाइम ज़ाया नहीं करते, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बोनलेस मटन को मैंने चॉप कर लिया है और अच्छी तरह इसको चॉप करना है। और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ खुशक धनिया, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई सब्ज़ मिर्च, एक मीडियम साइज़ प्याज इसे मैंने चॉप करके इसका पानी अच्छी तरह मैंने निचोड़ लिया, हाफ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ़ टेबल स्पून हरा धनिया, हाफ़ टेबल स्पून पुदीना, 2 टेबल स्पून बटर। अगर आपके पास घी है वो ऐड कर लें, अगर कुकिंग ऑयल है तो वो ऐड कर लें। घी या बटर से कबाब जो हैं वो ज़्यादा अच्छे बने। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। नमक का आप चेक कर लें इनको मिक्स करके, अगर आपको कम लगे तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मसाले अच्छी तरह कीमे में मिक्स होने चाहिए तो कबाब जो हैं वो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और मसाले सारे मैंने मिक्स कर लिए हैं और अब तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रखूँगी ताकि अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए और कबाब हमारे मज़े के बने। कबाबों का मसाला मैरिनेट होगा उतने टाइम में मैं पराठा की डो तैयार कर लूँगी। ये 300 ग्राम ऑल पर्पज़ फ्लोर है और इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1/4 टीस्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून शुगर। और अब इन सब ड्राई चीज़ों को मैं अच्छी तरह पहले मिक्स कर लूँगी। तो 50 ml पानी है मेरे पास, लेकिन मैं सारा एकदम से ऐड नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके मैं मिक्स करूँगी। और जितना इसमें जितने पानी के साथ डो तैयार हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा पानी मैं डो में डालती जाऊँगी और मैं डो को तैयार कर लूँगी। यह बिल्कुल आम तरीके से जैसे हम रेगुलर आटा गूँथते हैं, ये पराठे की डो जो है वो उसका भी तरीका वही है। मैं ऐड कर दूंगी 1.5 टेबल स्पून घी। आप घी, कुकिंग ऑयल या बटर, इन तीनों में से कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पराठे की डो तैयार करने का तरीका बहुत ही सिंपल है और बस इसमें जो मैंने नमक और चीनी ऐड की है वो इसलिए कि एक तो पराठे का टेस्ट अच्छा हो जाएगा, एक ये जो पराठा है वो वैसे भी बहुत अच्छा तैयार होता है। डो मैं काफ़ी हद तक तैयार कर चुकी हूँ और अब मैं इसे 5 मिनट का रेस्ट दूँगी और एक दफ़ा दोबारा इसको मैं गूँध लूँगी तो हमारे पराठा की जो डो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और 5 मिनट के लिए मैं 5 मिनट हो चुके हैं डो को रेस्ट दिए हुए और एक दफ़ा मैं इसे फिर गूँध लूँगी और डो तो माशाल्लाह अभी भी बहुत अच्छी तैयार हो गई है। डो मैं तैयार कर चुकी हूँ पराठे की और अब मैं इसे एक बाउल में डाल दूँगी। ठीक है, डो को मैं अब बाउल में डाल दूँगी। बाउल को मैं ग्रीस कर चुकी हूँ। अब मैं कबाबिश पराठा के लिए सॉस तैयार कर लूँगी। सबसे पहले मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून मायोनीज़, 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, 1/2 टेबल स्पून टबास्को सॉस, 1/4 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च मिक्स कर लूँगी और एक मज़े की ज़बरदस्त सॉस तैयार हो जाएगी। सब चीज़ें मैं अच्छी तरह मिक्स कर चुकी हूँ और ये मेरी सॉस तैयार हो चुकी है और अब मैं दूसरी सॉस भी तैयार करूँगी। अब मैं तैयार करूँगी हरी चटनी। उसके लिए ये 2 टेबल स्पून पुदीना और 2 हरी मिर्चें और 3 टेबल स्पून हरा धनिया, 1/4 टीस्पून नमक है और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी जिसमें कि मैं चीज़ें ब्लेंड कर सकूँ। अब मैं ऐड कर दूँगी इसमें 1/2 कप दही। अब मैं हल्का सा ब्लेंड करूँगी, ज़्यादा ब्लेंड नहीं करूँगी। मेरी हरी चटनी भी तैयार हो चुकी है।
20 मिनट हो चुके हैं और पराठा की डो को रस दिए और अब मैं पराठा तैयार कर लूँगी। उन्हीं से ग्रीस कर लूँगी। अब जितना साइज़ का आपने पराठा बनाना है उसके हिसाब से आप डो ले लें। अच्छी तरह घी को खिला देना है आपने। मैंने बेल ली है और इसी तरह सारे पराठे मैं पहले बेल लूँगी और बाद में जो है पराठा रोल तैयार। अब मैं कबाब जो हैं वो तैयार कर लूँगी और इसके लिए मैंने ये वुडन स्टिक ली है। ये वैसे चॉप स्टिक है, तो मेरे पास जो दूसरी वुडन स्टिक है वो ख़त्म हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं इसी से काम चला लूँ। अगर आपके पास वो हों तो आप वो दो को साथ में ला के तो ऊपर फॉइल पेपर जो है वो कवर कर लें। दबा के अच्छी तरह इसको स्टिक को कवर कर लेना है। एक स्टिक मैंने तैयार कर ली है, अब बाकी स्टिक्स पे मैं तैयार कर लूँगी। वुडन स्टिक जो है वो सारी फॉइल के साथ मैंने कवर कर ली हैं और जो मेरा अमेज़ा था कबाबों का वो भी मैरिनेट हो चुका था, तो अब मैं इससे कबाब तैयार कर लूँगी। हाथों को गीला करते जाना है और कबाब जो हैं वो आपने इस पे स्टिक पे सेट कर लेने हैं। आगे से दबा देना है, इस तरह जो कबाब है वो नीचे नहीं गिर। कबाब मैंने स्टिक पे सेट कर लिया है, बाकी कबाब भी मैं इस तरह सेट कर लूँगी। कबाब सारे मैंने स्टिक्स पे सेट कर लिए हैं और अब जो मैं सैलडिन का जो है वो मिक्स कर लूँगी और बाद में थोड़ा सा हमारा काम रह गया, फिर हमारे मज़े के कबाबिश रोल जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। मैं सैलड मिक्स कर लूँगी। ये टमाटर है एक मीडियम साइज़ का, ये थोड़े से लेटस मैंने कटिंग कर लिए हैं, ये एक मीडियम साइज़ प्याज है और ये हाफ़ शिमला मिर्च है और ये थोड़ा सा हरा धनिया। इन सब चीज़ों को पहले मैं बाउल में डाल लूँगी। अब इसमें मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1/4 टीस्पून नमक और 1 लेमन जूस। अब सैलड को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। सैलड मैंने मिक्स कर लिया है, तवा गरम मैंने कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा इस पर ऑयल डालूँगी।
मैं पराठे की साइड चेंज कर दूँगी। और पराठे मैं तैयार कर चुकी हूँ और अब बाकी पराठे मैं इस तरह तैयार कर लूँगी और इसके नीचे मैं बटर पेपर रखूँगी ताकि तो नीचे पसीना सा आ जाएगा और पराठा जो है ख़राब हो जाएगा। पराठे मैंने सारे तैयार कर लिए और अब मैं कबाब फ्राई कर लूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है और कबाब अब मैं तवे पे रख दूँगी। अब मैं कबाबों की साइड चेंज कर दूँगी। कबाब में फ्राई कर चुकी हूँ और फ्लेम में ऑफ कर दूँगी। अब मैं कबाबिश पराठा रोल में तैयार कर लूँगी। अब सबसे पहले मैं इसके ऊपर सॉस लगाऊंगी जो हमने तैयार की थी। और अब ये कबाब इस पर रख दूंगी। अब ये जो सैलड तैयार किया था, अब फिर ये सॉस में डाल दूंगी। और ये थोड़ी सी हरी चटनी जो मैंने तैयार की थी। मेरा कबाबिश पराठा रोल मज़े का तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। कबाबिश पराठा रोल मैं तैयार कर चुकी हूँ। ये बहुत मज़े का है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत मज़े का लगेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।